नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज आपको मैं एक बहुत ही हैरत अंगेज खबर बताने वाला हूं। और जिस चीज के बारे में ये खबर है ना, उसे बनाने की तो छोड़िए, किसी ने उसके बारे में वैसे भी नहीं सोचा होगा कि ये भी चीज एग्जिस्ट कर सकती है। और भारत ये अकेला देश है जो ऐसा इतिहास रचने जा रहा है, और आने वाले कम से कम 10 सालों में ये चीज किसी के भी पास नहीं होगी। और इसके बाद भारत को युद्ध में हराना लगभग असंभव होगा, और मैं आपको प्रैक्टिकली ये प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि कैसे ये करना असंभव होगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। तो दोस्तों, युद्ध हमेशा से ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इराक युद्ध में और साथ ही अगर अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका ने कितने पैसे फूके हैं, अगर आप इनको जोड़ दें तो ये लगभग 1 ट्रिलियन के भी पार हो जाएगा। ये कितनी बड़ी रकम है। भारतीय सेना का लगभग 14 सालों का जो पिछले आप बजट मिला लेंगे, वो इतना फूक चुके हैं इन सिर्फ 2 युद्धों में। और अमेरिका को इनसे कुछ खास हासिल नहीं हो सका है। युद्ध इतने महंगे क्यों होते हैं? कारण है मिसाइलें। जी हाँ, मिसाइलें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। कितने एक्सपेंसिव है देखिए, मिसाइल के 2 हिस्से होते हैं, एक तो रॉकेट, दूसरा वारहेड। वारहेड वो होता है जो विस्फोटक होता है, यानी कि दूसरी जगह जाकर जो तबाही मचाएगा। रॉकेट वो होता है जो उस विस्फोटक को लेकर जाता है। विस्फोटक की बहुत ही कम कॉस्ट होती है, बहुत ही कम कीमत होती है, लेकिन रॉकेट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। ऐसे में क्या हो कि अगर कोई देश ऐसा रॉकेट बना ले जो वारहेड को दुश्मन के ऊपर गिराकर वापस आ जाए, तो आप कहेंगे कि बहुत ही क्रूशल है। ऐसा तो स्पेस एक्स ने किया है, उसके पास ऐसे रॉकेट हैं जो स्पेस में सैटेलाइट को छोड़कर वापस आ सकते हैं। लेकिन मिसाइलों के मामले में ये अलग चीज है, क्योंकि मिसाइलें विस्फोटक ले जाती हैं, वो सैटेलाइट नहीं ले जाती। ऐसे में ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कोई देश अगर इसे करने में सक्सेसफुल हो जाए तो यकीन मानिए वो अपने युद्ध का खर्चा लगभग 1/4 तक घटा सकता है। यानी कि अगर पहले 100 रुपये आता था तो सिर्फ 25 रुपये ही आएगा। ऐसे में अगर आप किसी देश के साथ युद्ध करते हैं तो आप अपने दुश्मन पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि जितने दिन ज्यादा खिंचते चले जाएंगे युद्ध के, मान लीजिए कि अगर 10 दिन युद्ध होता है तो आपके दुश्मन को खर्चा इसमें आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर 1000 रुपये, तो आपको आएगा मुश्किल से 250 रुपये। तो ऐसे में ज्यादा दिन तक आप युद्ध को ले जा सकते हैं और दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। लेकिन ये अब तक किसी ने किया भी नहीं है और किसी ने सोचा भी नहीं है। लेकिन भारत ने ऐसा सोच भी लिया है और ऐसा करने जा रहा है। दरअसल आपको याद होगा कैट्स हंटर मिसाइल सिस्टम के बारे में, जो मैंने आपको बताया था जब बेंगलोर में एयर शो हुआ था, उस दौरान इसे प्रदर्शित किया गया था। अब खबर यह आई है कि जो कैट्स हंटर प्रोग्राम के अंतर्गत क्रूज मिसाइल होगी, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल एबिलिटी के साथ आएगी। क्या? दरअसल वो रीयूजेबिलिटी के साथ आएगी, यानी कि वो दुश्मन के ऊपर वॉरहेड गिरा देगी, यानी कि जो विस्फोटक है वो गिराकर वापस लौट आएगी और भारत दोबारा फिर से उस पर वॉरहेड लगाकर उसे दोबारा छोड़ सकेगा। और ये भारत बार बार दोहरा सकेगा। और साथ ही जो ये कैट्स हंटर होगा, इसे आप दोबारा फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इसके टारगेट चेंज कर सकते हैं। ये इसकी सबसे खास बात होगी। ऐसे में जो रॉकेट की कॉस्ट होती है एक मिसाइल में, वो लगभग भारत खत्म ही कर देगा। और दुनिया भर की जो सेनाएं हैं वो चौंक गई है इस पर। क्यों? देखिए, अभी तक किसी ने भी भारत का जो कैट्स हंटर विंगमैन प्रोग्राम है, ऐसा सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास भी कैट्स हंटर जैसा विंगमैन प्रोग्राम है, लेकिन वो रीयूजेबल नहीं है। जबकि भारत अपने जो हंटर प्रोग्राम को रीयूजेबल यूज कर सकता है, बार बार इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही, साथ ही भारत की जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा किसी युद्ध में। वहीं अमेरिका के अलावा किसी और देश की हम बात करें, मान लीजिए चीन, रूस या यूरोपियन देश, किसी ने इसके बारे में अभी तक सोचा भी नहीं है। भारत इसमें बहुत ज्यादा एडवांस है। और यकीन मानिए, भारत का ये जो नया तरीके का वारफेयर प्रोग्राम है, ये भारत की सेना को बहुत ज्यादा एडवांस बना देगा। क्योंकि फिर भारत के स्तर तक आने में किसी भी देश को, मान लीजिए चीन है, उसे 5 से 10 साल लगेंगे। इतना वो हमारे स्तर तक पहुंचेंगे, हम अपने इस कैट्स हंटर विंगमैन प्रोग्राम को और ज्यादा एडवांस कर चुके होंगे और ज्यादा लीथल हो चुके होंगे। इसलिए भारत को पकड़ पाना चीन के बस की बात नहीं है अब न्यू एरा वारफेयर के दौर में। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।